हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं नोड जेएस। और नोड जेएस के आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पाथ मॉड्यूल्स के बारे में। ठीक है, पाथ एक इनबिल्ट मॉड्यूल्स है किसमें, नोड जेएस में। और पाथ मॉड्यूल्स का हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग डायरेक्टरी या फिर फाइल का एड्रेस के ऊपर में अगर हम कुछ काम कर रहे हो तब। एड्रेस का मतलब ही पाथ होता है, ठीक है ना। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, उसके बाद एक वेरिएबल मैं यहाँ ले रहा हूँ पाथ नाम का, कोई भी नाम दे सकता था मगर मैं यहाँ पाथ नाम दिया हूँ। उसके बाद REQUIRE, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज और उसके बाद में यहाँ पे पाथ। तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि जब भी हम लोग किसी बिल्ट इन मॉड्यूल्स पे काम करने वाले होते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को इसी प्रकार से लिखना होता है और रिक्वायर्ड के बाद में हम जिस मॉड्यूल में काम करना चाहते हैं उस मॉड्यूल्स का नाम देना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल डॉट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉग एंड देन ब्रैकेट ओपन क्लोज। और उसके बाद में इसके अंदर में अभी मान लीजिए कि मैं कोई पर्टिकुलर एड्रेस देता हूँ, यहाँ पे पाथ देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्लैश और उसके बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ ABC देन स्लैश, उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे XYZ देन स्लैश, उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 देन स्लैश, और उसके बाद मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडेक्स डॉट PHP। ठीक है, ये मेरे पास एक पाथ है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नाम दे सकता था मैं, तो यहाँ पे मैं इंडेक्स डॉट PHP मैंने दिया। अब देखिए मेरे को सुनिए, ये लास्ट पार्ट चाहिए, ये जो इंडेक्स डॉट PHP ही चाहिए मेरे को सिर्फ। तो मैं क्या करूँगा, मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगा इसका, मैं यहाँ पे लिखूँगा पाथ डॉट बेस नेम और इस एड्रेस को, इस पाथ को मैं ब्रैकेट में रख दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में रख दिया। और उसके बाद अभी मैं अगर आपको रन करके दिखाऊं यहाँ पे नॉट ऐप डॉट जेएस एंड इंटर, तो देखिए मेरे को क्या दे रहा है, लास्ट पार्ट दे रहा है इंडेक्स डॉट PHP। दैट मीन्स जब हम लोग पाथ डॉट बेस नेम, मतलब जब हम लोग बेस नेम वाला फंक्शन यूज करेंगे तो वो हम लोगों को पाथ का लास्ट पार्ट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं इस तरह से, रिटर्न द लास्ट पार्ट ऑफ पाथ। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं फिर से यहाँ जाऊं और कंसोल डॉट लॉग एंड देन ब्रैकेट ओपन क्लोज और फिर यहाँ पे अगर मैं लिखूं पाथ डॉट यहाँ पे मैं dir नाम लिखूं, dir नाम। ठीक है, तो ये मेरे को क्या देगा, डायरेक्टरी रिटर्न करेगा, द डायरेक्टरी ऑफ ए पार्ट। ठीक है, तो मैं इसके अंदर में सेम पाथ अगर देता हूँ, इसी को ही मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे app.js को फिर से रन करता हूँ तो देखिए ये मेरे को पूरा का पूरा डायरेक्टरीज दे रहा है। देखिए ABC XYZ और 1 2 3 ये सारा क्या है, डायरेक्टरीज है। तो ये मेरे को डायरेक्टरी रिटर्न कर रहा है मगर मेरे को इसका फाइल का नाम नहीं दे रहा है। ठीक है, बात समझे। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं रिटर्न द डायरेक्टरी, रिटर्न द डायरेक्टरी ऑफ ए पाथ। ठीक है, उसी प्रकार से अब देखिए जैसे कि ये जो मेरे पास फाइल था इंडेक्स डॉट PHP, तो ये इसका एक्सटेंशन क्या था, ये कौन सा फाइल था, अगर ये जानना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग एंड देन ब्रैकेट और उसके बाद पाथ डॉट एंड देन ext नेम, है ना, और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज और यहाँ पे
फिर से मैं वो पाथ जो है उसको यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ एंड देन यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और उसके बाद में फिर अभी हम लोग इसको फिर से एक बार रन करते हैं और इंटर मारते हैं। तो देखिए एकदम लास्ट में अभी जो हमको रिजल्ट मिल रहा है वो कौन सा है, ये लास्ट वाला है। तो क्या दे रहा है ये .php, मतलब इट विल गिव एक्सटेंशन ऑफ ए फाइल। ठीक है, जो लास्ट वाला फाइल रहेगा उसका एक्सटेंशन ये हमको देगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, रिटर्न द फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग ये सब देखे हैं एंड देन अगर फिर मैं दिखाता हूँ यहाँ कंसोल डॉट लॉग एंड देन ब्रैकेट ओपन क्लोज और मैं यहाँ पे लिख दूँ पाथ डॉट एंड देन देखिए यहाँ पे होता है आपका PARSE पार्स एंड देन ब्रैकेट ओपन क्लोज। और इसमें फिर से मैं इसी को ही अगर पेस्ट करूँ तो ये क्या करेगा, ये मेरे को सारा चीज़ को सेपरेट करके दे देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे ये सारा चीज़ को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है ना, नहीं तो हो सकता है कि आप जब आउटपुट देख रहे होंगे तो आपको कन्फ्यूज़न आएगा। तो इसीलिए मैं ये सारा चीज़ को यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और उसके बाद में फिर मैं अभी यहाँ पे मेरा फाइल को रन करता हूँ। तो अभी रन करने पे क्या हुआ, देखिए सबसे पहले मेरे को रूट दे रहा है। यहाँ पे देखिए रूट क्या होता है कि जिस डायरेक्टरी में ये पर्टिकुलर चीज़ है ना उस डायरेक्टरी को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे इसका रूट तो है स्लैश, क्योंकि कोई डायरेक्टरी का नाम नहीं हुआ नहीं था। उसके बाद में यहाँ पे ये मेरे को dir दैट मीन्स पूरा डायरेक्टरी जो है abcxyz123 ये मेरे को गिवन कर रहा है। देन बेस नेम जो लास्ट वाला पार्ट है index.php, फिर एक्सटेंशन दैट मीन्स वो मेरे को .php दे रहा है अलग करके और साथ ही साथ मेरा जो फाइल का नाम है ना वो भी अलग करके दे रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को मैं आपको ऐसे भी दिखा सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आपको कंसोल करके दिखाऊँ CONSOL कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड यहाँ पे एक इनबिल्ट फंक्शन आता है, उसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फाइल नेम। अगर मैं इसको दिखाऊं एक बार आप लोगों को कि इससे मेरे को मिलता क्या है और इसको ही दिखाऊंगा मैं, तो इसको मैं यहाँ पे CLS कर देता हूँ एंड देन फिर से अगर मैं इसको रन करता हूँ, उफ सॉरी, तो देखिए ये ऊपर वाला चीज़ जो मेरे को मिल रहा है ना ये वाला पूरा पूरा, सॉरी ऊपर चले गया पूरा का पूरा, हाँ मैं इसका बात कर रहा था। ये जो मेरे को मिल रहा है ना यहाँ पे डी फिर सेमी कॉलन Node.js फिर पाथ फिर app.js, मतलब मेरा ये पर्टिकुलर फाइल का लोकेशन बता रहा है। मैं अगर दिखाऊं तो देखिए ये कहाँ पे है, app.js में है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डी है स्लैश है Node.js नाम का फोल्डर है, फिर पाथ है, फिर स्लैश है, फिर आपका app.js नाम का फाइल है। ठीक है ना, तो मेरे को ये यही रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को लिख दूँ तो ये मेरे को कैसे देगा, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ देखिए और इसको हटा के मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट फाइल नेम लिख दे रहा हूँ। ओके, और देन अभी यहाँ पे जाते हैं हम लोग और इसको हम लोग एक बार CLS कर देते हैं एंड देन यहाँ पे फिर से हम लोग जाएंगे और नोड app.js को रन करेंगे। तो देखिए अभी जो रूट डायरेक्टरी है मेरा, मतलब ये पूरा का पूरा जो है मेन डायरेक्टरी में, वो मेरे को यहाँ पे डी दे रहा है। देन फिर सारा डायरेक्टरी का जो एड्रेस है वो मेरे को दे रहा है, फिर बेस नेम और फिर उसका जो एक्सटेंशन है और फिर जो मेरा फाइल का नाम है वो सारा चीज़ ये मेरे को दे रहा है। इसको हम लोग सिंगल वे में भी ले सकते हैं, क्योंकि देखिए देखा जाएगा तो कि मेरे को क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना भैया, जावा स्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो अगर मैं ये सारा चीज़ को क्या करूँ कि किसी वेरिएबल में अगर मैं स्टोर करा दूँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ अभी कॉन्स्ट और यहाँ पे मैं OBJ नाम दे देता हूँ, देन इक्वल टू, और अब ये वैल्यू क्या होगा, पर्टिकुलर ये वेरिएबल में आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं CON कंसोल डॉट लॉग लिखूँ एंड देन ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दूँ और यहाँ पे OBJ डॉट, अभी देखिए नाम देखना है तो मैं यहाँ पे नेम लिख दूंगा
और उसके बाद अगर मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे CLS कर देते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग रन करते हैं, तो देखिए मेरे को क्या मिला है, ये जो मेरा फाइल है उसका जो नाम है वो मेरे को रिटर्न मिल रहा है ना। देखिए यहाँ पे APP ऐप। तो ये क्यों मिला, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हम लोग नेम लिखे थे। उसी प्रकार से इसका और भी नाम था, वो उसमें से जो भी हम लोग यहाँ लिखेंगे तो वो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एक बार मैं आपको दिखा दूं कि इसमें है क्या क्या। अगर पूरा का पूरा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट ओपन और फिर OBJ को ही मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करूँ, यहाँ हम लोग चलते हैं और एक बार ऊपर करते हैं इसको, तो देखिए यहाँ पे क्या रूट, अगर मैं OBJ डॉट रूट लिखूंगा तो मेरे को ये वाला मिलेगा, डी ड्राइव जो है। अगर मैं dir लिखूंगा तो मेरे को ये पूरा का पूरा ये मिलेगा। अगर मैं बेस लिखूंगा तो app.js मिलेगा। अगर मैं एक्सटेंशन लिखूंगा तो .js मिलेगा। और हमने नेम लिखा था तो हम लोगों को ऐप मिला है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए, अगर यहाँ पे ये सारा चीज़ को मैं फिर से कमेंट कर देता हूँ। देखिए अब हम लोग कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर में पाथ डॉट नॉर्मलाइज वाला फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब ये नॉर्मलाइज फंक्शन जो होता है ये क्या करता है, ये हम लोग का जो पाथ है उसको नॉर्मलाइज करता है। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ और देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ //ABC, उसके बाद यहाँ 3 स्लैश, फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ y, उसके बाद मैं और स्लैश दे देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 और फिर यहाँ पे // एंड देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ index.html। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देते हैं एंड देन यहाँ पे मैं अपना इसको रन करूँगा। तो देखिए अब ये मेरे को क्या करके दे रहा है, यहाँ पे ये नॉर्मलाइज करके दे रहा है। देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे आगे का पाथ को छोड़ दीजिए, इसको अगर अगर हम लोग हटा देते हैं थोड़ा देर के लिए, इसको यहाँ नहीं देते सपोज, और उसके बाद में अगर मैं इसको यहाँ इंटर मारता हूँ तो देखिए जितना भी स्लैश था ये सब मेरे को सिंगल स्लैश करके दे रहा है। देखिए ये क्या कर दे रहा है, ये पाथ को ये नॉर्मलाइज करके ही मेरे को रिटर्न कर रहा है। बात समझ में आओगा आपको, जैसा भी लिखा हुआ रहेगा वो मेरे को नॉर्मलाइज करके देगा। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करके लिख देता और यहाँ पे भी इस प्रकार से मैं साइन दे देता और उसके बाद फिर से मैं इसको अगर रन करता तो भी देखिए मेरे को ये नॉर्मलाइज करके दे रहा है, मेरे को एक पाथ ही ये रिटर्न करेगा। तो पाथ डॉट नॉर्मलाइज फंक्शन यूज़ करके हम लोग किसी भी पाथ को एक नॉर्मलाइज वे में रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग आगे क्या देखेंगे, जैसे इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे एंड देन आगे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और उसके बाद ब्रैकेट एंड देन पाथ और यहाँ पे डॉट मैं जॉइन यूज़ कर रहा हूँ। जॉइन क्या करेगा कि अलग अलग आप स्ट्रिंग देके एक पाथ में इसको बना सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, अलग अलग स्ट्रिंग मतलब देखिए अगर मैं यहाँ पे देता हूँ सपोज़ ABCD और उसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ कॉमा और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ XYZ और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 एंड देन फिर मैं यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ और फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ index.php, है ना। और अभी अगर मैं यहाँ पे इसको रन करके दिखाऊँ आप लोगों को तो देखिए मेरे को क्या मिल जा रहा है, ये सब जोड़ के मेरे को यहाँ पे एक पाथ रिटर्न कर रहा है। ये मतलब कि एक पाथ हमको ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, बात समझ में आया होगा आप लोगों को। उसी प्रकार से हम लोग और एक चीज़ देख सकते हैं, जैसे कि ये ऊपर वाला ही कंसोल में जो था इसको अगर मैं हटा दूं और ये मेरे पास एक पाथ है। ठीक है, तो अगर इस पाथ को मैं देखना चाहूँ कि ये पूरा एब्सोल्यूट पाथ है या नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ईज एब्सोल्यूट यूज़ कर सकता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। तो अगर ये एब्सोल्यूट पाथ होगा तो मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा और नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा।
उसके बाद यहाँ पे हम लोग जाते हैं और इंटर मारते, तो देखिए ये क्या है, एक एब्सोल्यूट पाथ नहीं है। इस कारणवश ये क्या कर रहा है, ये मेरे को फॉल्स रिटर्न कर रहा है। मगर इसी चीज़ को मैं देखिए यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ URL नाम का, और देन यहाँ पे मैं पाथ, ठीक है, पाथ डॉट रिसॉल्व फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। पाथ डॉट रिसॉल्व ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में अगर ये जो मेरे पास पाथ है ये एब्सोल्यूट नहीं है, बट मैं इसको ही यहाँ से कॉपी करता हूँ, कट कर देता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए यही पाथ है ना जो इस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, मगर रिसॉल्व फंक्शन यूज होके। ठीक है, और अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं इस URL को पास कर दे रहा हूँ। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये मेरे को ट्रू रिटर्न कर रहा है। देखिए सेम पाथ था जो मैंने डायरेक्ट यूज किया था, तो ये मेरे को फॉल्स रिटर्न कर रहा था, इज एब्सोल्यूट, मतलब वो एब्सोल्यूट पाथ नहीं था। और अभी इसी पाथ को मैं क्या कर दिया हूँ, पाथ डॉट रिसॉल्व। तो पाथ डॉट रिसॉल्व क्या करता है, जो पाथ एब्सोल्यूट नहीं होता है उसको वो एब्सोल्यूट करके देता है। तो वो क्या कर दिया, ये अनएब्सोल्यूट पाथ को एब्सोल्यूट बना के URL वेरिएबल में मिल गया, और फिर मैंने जब URL वेरिएबल को चेक करवाया क्या ये एब्सोल्यूट पाथ है, तब वो मेरे को ट्रू रिटर्न किया। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको ये पाथ मॉड्यूल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।